तो शुरू किया जाए। Progress. तो आज शुरू करते हैं स्ट्रेस से। तनाव एक ऐसा चीज है जो कि आजकल कोई एज बैरियर नहीं रह गया है, किसी भी एज को, एक एज के व्यक्ति को कभी भी हो सकता है। यानी बच्चे हो, बड़े हो या बुजुर्ग हो, सबको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। अब इसका रीजन क्या है वो हम देखते हैं। पहले ये जानते हैं स्ट्रेस है क्या। किसी भी चीज के प्रति हमारा जो रिस्पॉन्स होता है ये स्ट्रेस कहलाता है। जैसे किसी ने दो बातें कह दी और हमने उस पर जो रिस्पॉन्स दिया, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस। या उसको हम कितने देर तक अपने मन से लगाए रखते हैं, ये होता है स्ट्रेस। तो और डिटेल में जानते हैं। तो कह सकते हैं क्या एक सर्टेन अमाउंट में स्ट्रेस लेना सही है। अगर स्ट्रेस ले ही ना, बंदा बिल्कुल बिंदास रहे तो कुछ हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो कुछ मात्रा में स्ट्रेस लेना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कुछ भी लेना खतरनाक हो सकता है। अब ज्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होता है, जितना सर्टेन अमाउंट में स्ट्रेस था वो लिया तो अच्छी बात है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा लेते हैं तो कई सारा शरीर पर उसका साइड इफेक्ट्स होता है, जिसके कारण बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ज्यादा स्ट्रेस के कारण आप देख रहे हैं जैसे लो इम्यूनिटी फील होती है। और जब किसी को लो इम्यूनिटी होती है तो क्या होता है, रोग से लड़ने की क्षमता उसकी बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा जब स्ट्रेस ज्यादा बढ़ती है तो लोगों में ब्लड प्रेशर की समस्या क्रिएट होती है। आपने अक्सर सुना होगा चिंता ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो चिंता अगर पॉजिटिव हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन चिंता नेगेटिव हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट जो है हमारा काफी सेंसिटिव होता है। ये हमारे ऐसा ये वर्क होता है जो इसका धड़कने का काम, चाहे हम सोए हों या चाहे जगे हों, ये अपने आप काम करता है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड इसको कंट्रोल करता है। अगर चिंता ज्यादा है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण हार्ट प्रॉब्लम होना कॉमन बातें हैं। एंजाइटी फील होती है, कहीं पर भी किसी के प्रति रिएक्शन ही अलग हो जाता है, तो ये भी एक स्ट्रेस के कारण ही हो रहा है। एनर्जी लेवल कम होता है क्योंकि बॉडी का ज्यादातर एनर्जी स्ट्रेस को झेलने में निकाल देता है, इसलिए एनर्जी का लेवल बहुत कम हो जाता है। अब ये तो था इसका क्या इफेक्ट होता है। अब देखते हैं कारण क्या है, क्योंकि स्ट्रेस अगर हो रही है कोई ना कोई तो कारण होगा। तो पहला कारण है पैसा। अब आप बताइए, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि नहीं जिसको कि पैसे की प्रॉब्लम है। सबको पैसे चाहिए, और पैसा है कि मिलता नहीं है। पैसा जितना हम प्रयास करते हैं पैसे कमाने का, पता चलता है उतना ही कम पैसे आ रहे हैं। तो पहला जो रीजन है पैसा है। सेकंड रीजन रिश्ते हैं, क्योंकि रिश्तों में हमने हर किसी से एक उम्मीदें बांध रखी है। चाचा है, ताऊ है, बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। जो उम्मीदें पाल पाल रखे हैं वो हमारा उम्मीद होता है। अब जोड़ी नहीं है उस उम्मीद पर हर कोई खरा उतरे, और ये उम्मीदें खरा नहीं उतरने के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है। तो ये भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद आजकल हेल्थ इशू, कम या ज्यादा, लगभग लगभग 70% लोगों के पास है। और जब हेल्थ इशू आती है तो स्ट्रेस तो कॉमन बात होती है, क्योंकि उसका ट्रीट कैसे किया जाए इसके बारे में लोग सोचना शुरू कर देते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो स्ट्रेस क्रिएट होता है। इसके अलावा कई लोगों को आपने देखा होगा प्रॉपर नींद नहीं आती है। तो स्ट्रेस ज्यादा होता है तो नींद की कमी भी देखने को मिलती है, या यूं कहें जो स्ट्रेस के कारण नींद की कमी रहती है। और पेरेंटिंग, आजकल, पहले क्या होता था, अगर एक दर्जन बच्चे भी होते तो इतना स्ट्रेस नहीं होता था, क्योंकि बच्चे के को पालने के लिए घर में बहुत सारे लोग होते थे, सब मिलके पाला जाता था, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। लेकिन आजकल जो कह सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण पेरेंटिंग अपने आप में बड़ा टफ वर्क हो गया है। बच्चों को कैसे लालन पालन किया जाए, एक बच्चे ही मतलब बहुत हो जाते हैं, ये कंडीशन हो जाती है। तो स्ट्रेस का लेवल यहाँ भी बहुत ज्यादा होता है। और जॉब का प्रेशर कहना ही क्या, क्योंकि किसी ने जॉब दिया हुआ है तो डेफिनेटली उस जॉब के लिए आपके पास बहुत सारा स्ट्रेस दिया हुआ है। उसने सारा जो तनाव है वो आपको ट्रांसफर कर रखा है। इसीलिए जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा जॉब का प्रेशर रहता है। इवन घर पे भी जॉब का प्रेशर लेके आते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन आपको बताऊं, प्रकृति ने कुछ ऐसी शानदार जड़ी बूटियां दी है
जो स्ट्रेस को जड़ से खत्म करती है। जैसे स्ट्रेस तो खत्म नहीं की जा सकती है, लेकिन स्ट्रेस का जो टॉलरेंस शक्ति है उसको बढ़ाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है, जो कोई ऐसा इशू हो जाती है इससे कि रोड रेज हो जाता है, सड़क में गाड़ियां ठुक गई, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो रिलैक्स्ड होते हैं, कोई बात नहीं, अब ठुक गई तो क्या कर सकते हैं, आगे हम रिपेयरिंग करवा लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस अपना डंडा वगैरह निकाला, रॉड निकाला और वही स्टार्ट हो गया। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने स्टार्ट किया उसके पास बहुत स्ट्रेस है। तो कंडीशन वही है, एक व्यक्ति को कोई स्ट्रेस नहीं है, दूसरा व्यक्ति को बहुत स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को खत्म नहीं कर रहा, सिचुएशन को खत्म नहीं कर रहा, बस स्ट्रेस झेलने की क्षमता इतना ज्यादा बढ़ा देता है जिससे कि आप नॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन में भी नॉर्मल रहते हैं। अब ये जड़ी बूटियां क्या है? अश्वगंधा। अश्वगंधा एक शानदार हर्ब है जो स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति बढ़ाता है। हमारे दिमाग में जो स्ट्रेस के कारण जो हार्मोन रिलीज होती है जिससे हम तुरंत रिएक्शन करते हैं, उसको थोड़ा डिले कर देता है, जिससे कि शुगर लेवल सही रहता है और आपकी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। आगे हम बात करें तुलसी। तुलसी एक ऐसा शानदार हर्ब है जो हर घर में पाया जाता है लगभग। ये शरीर से थकान को खत्म करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमारे दिमाग को बिल्कुल स्ट्रांग रखता है, यानी हमारे नर्वस सिस्टम बहुत शानदार काम कर रहा है। और गुरुची, इसे हम धरती पर अमृत कहते हैं क्योंकि ये लगभग सारी बीमारियों पर काम करता है। पहली बात, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शरीर और दिमाग को ताकत देता है और दिल के फंक्शन को सही रखता है। तो ये सारा काम गुरुची कर रहा है। इसके अलावा पिपली एक ऐसा शानदार हर्ब है जो कि पाचन तंत्र को मजबूत करता है और इन सारी जो जितनी जड़ी बूटियां हैं इनकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, यानी उत्प्रेरक का काम करता है, कम खुराक में भी ज्यादा वर्क कर पाता है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसमें स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता हो और इन सारी जड़ी बूटियों का समावेश हो, तो ऐसा कुछ हो जिसे लेने में बहुत आसान हो, तो जी हाँ, हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम ही फाइट स्ट्रेस। फाइट मतलब लड़ना और स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस से लड़ना। तो ऐसा प्रोडक्ट जो स्ट्रेस से फाइट करे तो हमारे पास डेफिनेटली है। अगर आपको शांति चाहिए तो ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अब ये क्या करता है हम देखें, ये तनाव के स्तर में सुधार करता है, यानी कि जो आपके अंदर स्ट्रेस आती है उसमें स्ट्रेस के जो लेवल है उसको बेटर करता है, जिससे जीवन में आपका जो लाइफ है बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। इसके अलावा जिसको नींद ना आने की समस्या होती है वहां नींद बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है और काम करने की आपको एनर्जी मिलती है। क्योंकि एक व्यक्ति जो रात भर पूरी अच्छी तरह नींद लिया हो उसका सुबह देखिए, और एक व्यक्ति जो रात भर सोया ही नहीं ठीक से, उसकी एनर्जी आप देखें, उसका फेस देखें, उसकी एनर्जी आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जो बिल्कुल फ्रेश हुआ है रात में नींद लेकर के उसके पास गजब की एनर्जी होती है काम करने की। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको प्रॉपर नींद ही नहीं आ रही है उसके अंदर हमेशा थका थका महसूस होता है, एनर्जी लेस टाइप का महसूस करता है। उसके अलावा ये स्ट्रेस को भगाता है। ये आपको मैंने अभी बताया था, जो स्ट्रेस का जो सिचुएशन है वो तो वैसे ही रहेगा। मान लीजिए आपको आज जॉब पे जाना है तो स्ट्रेस का सिचुएशन तो वही है, लेकिन एक है जो आप एक्साइटेड होके जाते हैं, यस आज हमें बहुत कुछ करना है और हम करके दिखा देंगे। दूसरा कंडीशन होता है, ओहो आज फिर मंडे ही है या ट्यूसडे ही है, फिर से वही काम पे जाना है। एक स्ट्रेस अलग होती है। तो स्ट्रेस को ये दूर करता है, सिचुएशन वही है लेकिन आपका जो दिमाग है वो पॉजिटिव वे में काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा नींद ना आना, डर लगना, चिड़चिड़ापन, ये सब जो बीमारियां हैं उसको ठीक करता है और ये आजकल कॉमन बात होती है। जैसे नींद ना आना एक समस्या तो है ही, इसके अलावा हर चीज से डर लगता है, हमें फ्यूचर को लेके डर लग रहा है, हमें बच्चों का फ्यूचर लेके डर लग रहा है, हमें बीमारियों को लेके डर लग रहा है। ये सारा सिचुएशन को ठीक करने का काम करता है। और चूंकि स्ट्रेस ज्यादा रहती है तो चिड़चिड़ापन होता है, कोई कुछ कह दिया है तो क्विक रिएक्शन करते हैं, तो उसको ठीक करता है। इसके अलावा स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति बढ़ाता है। जो आपका स्ट्रेस का लेवल है, जिस लेवल पे आप ज्यादा और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो ताकत बढ़ाती है ताकि उससे भी ज्यादा स्ट्रेस होने के बाद भी आपका जो रिएक्शन होता है वो बहुत अच्छा रहता है। अब इसको कौन सेवन कर सकता है?
इसको सभी सेवन कर सकते हैं, खास करके 12 साल से ऊपर के कोई व्यक्ति ले सकता है। अगर 12 साल से नीचे भी है तो कैप्सूल को खोल के कुछ क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि स्ट्रेस को रिलीव किया जा सके, क्योंकि स्ट्रेस लगभग हर उम्र में लोगों को हो रही है। तो जरूरी इस बात की है जो स्ट्रेस को ठीक किया जा सके। तो अगर हम स्ट्रेस ठीक रखते हैं तो यस, हमारे पास एक मैसेज भी आया है, जो स्ट्रेस अगर ठीक हो जाता है तो मेमोरी कैपेसिटी भी बढ़ती है, डेफिनेटली बढ़ती है, क्योंकि सारा जो रिलेशन है वो हमारे नर्वस सिस्टम का ही है। अब ये कैसे यूज करना है? तो यूज करने का तरीका ये है, जो एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद लें। और जब लेते हैं तो एक कैप्सूल के साथ 2 ग्लास गुनगुना पानी लें, सिप सिप करके लें, ताकि वो अच्छी तरह डिजॉल्व हो पाए और पूरे बॉडी को बेनिफिट मिल पाए। कई बार ऐसा होता है जो हम कैप्सूल ले रहे होते हैं लेकिन उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। उसका एक ही रीजन होता है, एक तो हम प्रॉपरली जो 1 डेढ़ घंटे के बाद मैंने बोला वो लोग नहीं लेते हैं, दूसरी बात पानी की सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं लेते हैं। और पानी ले भी रहे हैं तो आजकल जैसे गर्मी का दिन है तो ठंडा पानी लेते हैं, तो ठंडा पानी में उतना बेनिफिट नहीं देगा आपको। नॉर्मल टेम्परेचर रखें, नॉर्मल जैसे आजकल का मौसम है उस पास टेम्परेचर होना चाहिए। थोड़ा गुनगुना कर लेंगे तो बेटर रिजल्ट और बेटर रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये जड़ी बूटियां हैं जिसको अच्छी तरह डिजॉल्व होने की आवश्यकता होती है। या तो आप जो भी आपका प्रोवाइडर है उससे आप कंसल्ट करें, ताकि आपको अच्छी तरह उसका बेनिफिट मिल पाए। तो कहते हैं अगर लाइफ में करना हो रिलैक्स तो लीजिए फाइट स्ट्रेस। यानी कि फाइट स्ट्रेस एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जिससे आपका जो टेंशन है, आपका जो तनाव है, आपका जो स्ट्रेस है, वो हमेशा के लिए दूर हो सकता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके पास जिसको स्ट्रेस हो, ज्यादा स्ट्रेस हो, तो उसको आप इसके बारे में बताएं। और डेफिनेटली मैं कहता हूं आज हर घर में 1-2 व्यक्ति मिल जाएंगे जो स्ट्रेस लेके जी रहे हैं, जिनके पास बहुत तनाव है। और कई सारे मेडिसिन उन्होंने इस्तेमाल करवा लिया तब भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है। और जब स्ट्रेस कम नहीं होगा तो कोई भी मेडिसिन यूज कर लिया जाए शायद ही रिजल्ट आएगा। तो स्ट्रेस को ठीक करवाइए, ताकि वो अच्छी तरह जो भी वो मेडिसिन ले रहे हैं या प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका पूरा बेनिफिट मिल पाए। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आप बाकियों को भी रिकमेंड कर पाएंगे जो स्ट्रेस से वो बाहर निकल पाए।